खुल के खेल लो। 30 साल से लाठी नहीं चलाए हो, 30 साल से पत्थर नहीं चलाए हो, अब घरों से निकलो। तुम्हारा शासन है, हमारा प्रशासन है, कर लो जितना मर्जी। आदेश है खुला सरकार की तरफ से। नहीं तो अगर आदेश नहीं होता तो साहब जब गृह मंत्री अपना सेंटर फोर्स भेजे उसके बाद से कहें दंगा रुक गया। बात बताइए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ला और कल हम कह दें कि हिंदू मोहल्ला भाई हमारा है, आपका ताजिया नहीं जाएगा। तब यह जो नैरेटिव आप लोग शुरू कर रहे हैं ना, इसका खामियाजा बाद में यह मत चिल्लाइएगा कि नहीं बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। उस समय विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि देखो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, देखो अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद से 6 महीना यहाँ अपने बीवी बच्चों को बिठा देंगे और फिर रोड जाम करेंगे और फिर मोदी को मारेंगे और फिर अमित शाह को मारेंगे। देखा है हमने नौटंकी आपका। ये देश में चलने वाला नहीं है। वोट के लिए इतना गिर जाओगे, वोट के लिए ये स्तर होगा, कुर्सी के लिए। बिहार के लोग मरे तो मरे। एक तरफ बिहार में सासाराम और दूसरी तरफ नालंदा में दंगे भड़के, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार के सीएम की, नीतीश कुमार की, तो वो इख्तियार पार्टी में व्यस्त रहे। उनको पता ही नहीं कि आखिरकार पूरा बिहार दंगों से त्रस्त है और दंगों से त्रस्त बिहार है और भाई साहब इख्तियार पार्टी में व्यस्त हैं। अब आइए सीधा पांडे जी से बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार की रग रग से वाकिफ़ है। क्या लगता है पांडे जी, जिस तरीके से रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकली और उस पर पथराव किया गया, नालंदा में और सासाराम में दंगे भड़के, लेकिन वहाँ के बिहार के सीएम नीतीश कुमार इख्तियार पार्टी मनाते रहे, क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं दंगा। दंगा हो गया। कब हो गया? कैसे हो गया? अरे हमको तो मालूम ही नहीं है हर चीज में। अरे ये घटना घट गई, अरे कब हो गया, कैसे हो गया? अरे हमको तो मालूम ही नहीं, कब कर दिया, कौन कर दिया जी? यही 24 घंटा उनको अब हो गए हैं 60, उम्र हो गई। वो कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो हिंदू के साथ भी रहता हूँ और मुसलमान के साथ भी रहता हूँ, मैं तो रामनवमी में भी जाता हूँ और इख्तियार पार्टी में भी जाता हूँ, मैं तो सीएम हूँ, मुझे तो सबकी सुननी पड़ेगी। अच्छा, तो कहाँ टोपी पहन रहे हैं, कहाँ गए थे रामनवमी में, कहाँ खड़े थे? एक जगह बताइए। आपका गृह जनपद है नालंदा, नालंदा में ही खड़े होते तो वहाँ तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन यहाँ आप टोपी पहन के और सब कुछ। ये मूर्ख है जनता, बिहार की जनता मूर्ख है। आपकी लुटिया गई। आपको जो सुशासन का नाम हुआ था ना, वही जंगल राज वापस करके आपका उसी नाम लालू के साथ, जिस तरह से लालू चारा चोर माने जाते हैं, उसी के नीचे आपका नीतीश कुमार चोर, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, इसी लिस्ट में आपका भी नाम आ गया साहब। रोज पलटू चाचा उनको कहा ही जाता है। वो किधर पलट जाएंगे, कल वो मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, वो राहुल गांधी की तरह से। यही लोग हैं, समझ रहे हैं ना? यही। अब बिहार का क्या दोष है भाई? ये जानबूझ के करवाया गया है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। वो आज बता रहे हैं कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, समझ रहे हैं? सीधे सीधे। अब समझो आप लोग बिहार के लोग, इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी बहुत वोट देते हो तो बहुत जाति जाति देख के कि हमारा प्रत्याशी है, हमारा जाति का कैंडिडेट है, चलो देते हैं। गोली चल रही थी, गोली मार रहे थे, वो महतो जो है कुशवाहा लड़का था, इंटर में पढ़ता था, वो अपने घर से निकला था, राशन लेने गया था। क्या दोस्त था उसका? वो तो ओबीसी का लड़का था। ओबीसी में मुसलमान भी आते हैं, लेकिन उसको क्या जान के मारे? क्या दोस्त था उसका? वो तो नहीं गया था न वो जय श्री राम बोल रहा था, न वो भगवा गमछा पहना था, न वो पीला झंडा लिया था। वो अपने घर से निकला राशन लेने के लिए और उसको मार दिया गया गोली। सिर्फ पूछा गया कि नाम तुम्हारा क्या है, नाम पूछ के मार दिया गया। बिहार में जिस तरीके से घटनाएं घटी, लोग आहत हुए, त्रस्त हैं, अभी भी लगातार वहाँ पर दंगे हुए, तो लगातार वो कहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करता है, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो। मनीष का जब मुद्दा चला था तब उसके ऊपर भी, मनीष के ऊपर भी कार्रवाई प्रशासन ने की थी, लेकिन अब वो प्रशासन कहाँ है जो वहाँ पर आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं और लगातार वहाँ पर जो लोग हैं वो त्रस्त होते नजर आ रहे हैं? उस पर क्या कहना हो? 30 साल से लगभग भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही है। आरजेडी वालों को मौका नहीं मिला है। पहली बार तेजस्वी ने कहा है कि खुल के खेल लो। 30 साल से लाठी नहीं चलाए हो, 30 साल से वो पत्थर नहीं चलाए हो, अब घरों से निकलो। तुम्हारा शासन है, हमारा प्रशासन है, कर लो जितना मर्जी। आदेश है खुला सरकार की तरफ से। नहीं तो अगर आदेश नहीं होता तो साहब जब गृह मंत्री अपना सेंटर फोर्स भेजे उसके बाद से कहें दंगा रुक गया। कहाँ वो दंगाई खत्म हो गए, कहाँ भाग गए? लगा कि अब गृह मंत्री छोड़ेंगे नहीं और वो ठीक कर देंगे घर में घुस के। जब बात समझ गए, जब तक बिहार पुलिस वहाँ थी
तब तक दंगा होता रहा। और जो सेंटर की फोर्स लगाई जाती है उसके बाद से दंगा कहाँ चला जाता है? कौन है दंगाई? कपड़े से जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी पहचानिए, तो बस बुलडोजर बाबा की तरफ से जब गृह मंत्री की फोर्स गई तो अपने आप दंगा रुक गया। आप देखिए नॉर्मल है, अब रोज कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब सामान्य है, तो बिहार पुलिस जानबूझ के कराई है, बंगाल पुलिस जानबूझ के कराई है, उनको खुश रखेंगे इसलिए कि वह भी धीरे धीरे अब डाइवर्ट हो रहे हैं कि भैया 12% मुसलमान हैं, 8% यादव हैं, मुख्यमंत्री यादव बनता है, मुसलमान क्यों नहीं? 15 साल लालू यादव रह लिए तो 5 साल के लिए तो मुसलमान बनना चाहिए। बात समझ रहे हैं? डर वहाँ छिपा है। अब उनके नेता मांग रहे हैं कि भैया हम इतना % हैं, अधिकार दो। समझ रहे हैं? तो इसलिए अब खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चला लो पत्थर, खुश कर मर लो, जितना मरना है कर लो, ठीक ना? उधर से आदेश आ गया, वो जिहादी है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, इसीलिए ऊपर फोर्स नहीं लगाया। अब सावधानी यह बरतना है कि भैया देखिए जितना शांति मुस्लिम भाई स्वीकार मन चाहता है ना, जितना वह इस देश में शांति चाह रहा है उतना ही आप भी शांत हो जाइए। जिस तरह से नेता लोग कह रहे हैं ना कि मुस्लिम बहुत शांत है, ठीक ना, हम भी शांत हो जाएंगे जितना, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी कराती है लगातार। वो यही कहते हैं कि टोपी पहनने की आपने बात करी, कह रहे उनको क्या प्रॉब्लम है पहनने में, ये कहते हैं लोग। कहाँ पहने भाई? बिहार के लोग। हम किसी का नहीं पहनते हैं, ना टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाते हैं। समझ रहे हैं ना? आज भी 70% 80% अशिक्षित हैं, जानबूझ के रखना है ताकि अगर कम पढ़े लिखे रहेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन के वही पंचर छाप रहेंगे तभी तो पत्थर चलाएंगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, रामनवमी के दिन तो हो गया, दूसरे दिन मुस्लिम समुदाय के लोग से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें नैरेटिव पेश किया जाता है, कोई भी हम में से पत्थर नहीं डालता, हम तो और स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। रामनवमी की यात्रा हो, चाहे वो किसी की भी शोभा यात्रा हो, किसी भी भगवान की, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है उसमें हमको नैरेटिव पेश किया जाता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। चाहे तो छत पे पत्थर पहुंचा कौन देता है? कौन? वो बताएंगे, उनसे यह पूछना चाहिए ना कि भैया उड़ के आता है क्या, या कोई जिन्न पहुंचा देता है क्या पत्थरवा छतवा पे? गजब दोगलापंथी है। वीडियो सब कुछ है, कहाँ से आता है देख रहे हैं, दौड़ा और घरों पे मार रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, वो सब वीडियो झूठ है। माने गजब, सामने देख के इस तरह से झूठ कैसे बोलते हैं? नाम हो गया मुसल्लम ईमान और जो बोलना है सरासर झूठ। अरे इकोसिस्टम है, पत्थरबाज की लाइन है नीचे, वो पंचर छाप छोटे छोटे काम करने वाले, उसके ऊपर मौलाना लोग हैं, उसके ऊपर है एक वकील वर्ग, ठीक ना, जो उनके लिए मुकदमा लड़ता है, उसके ऊपर एक वर्ग है जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करता है, उसके ऊपर एक ट्विटर पे लोग हैं जुबेर जैसे जो एक नैरेटिव फैलाते हैं कि देखो ये झंडा लेके गए, ये जय श्री राम का नारा लगा दिए। जय श्री राम में कौन सी गलती है भाई? श्री राम की जय हो, इसमें श्री राम का कौन सा सांप्रदायिक बात आ गई? श्री राम इस देश के पैदा हुए यहीं, अब हम श्री राम को मनाने के लिए सऊदी अरबिया जाएंगे क्या? वो ये भी कहते हैं कि जब मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगाओगे, इतनी देर देर डीजे बजाओगे, हल्ला करोगे, तलवार लेकर चलोगे तो गुस्सा आएगा, वो ये कहते हैं। अच्छा वो ताजिया में नहीं जाते हैं क्या तलवार लेके? हम कितना ताजिया, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ला, और कल हम कह दें कि हिंदू मोहल्ला भाई हमारा है, आपका ताजिया नहीं जाएगा तब? वही लोग कहते हैं कि ये सेकुलर देश है, और फिर हिंदू मोहल्ला और मुसलमान मोहल्ला कहाँ से आ जाता है, हमें यही नहीं पता चलता। पूछ रहा हूँ वो बाउंड्री किसने बांटा? कौन बांट रहा है? कौन कैसे हो गया? कहाँ से आ गया? जब आप बांट दिए तो कल आपका ताजिया निकलेगा तो हम कहेंगे हिंदू मोहल्ला नहीं जाने देंगे। अगर आज रामनवमी है, आप कह रहे हैं कि ठीक है मुस्लिम मोहल्ला से नहीं जाएगा, यही ना बात है, रास्ता से भी किनारे मस्जिद है इसलिए नहीं जाएगा, तो हमारा रास्ता है भाई 90% रोक दिया जाएगा इस देश में। हर ताजिया, हर त्योहार आपका हिंदुओं के मोहल्ले से होके जाता है। यह जो नैरेटिव आप लोग शुरू कर रहे हैं ना, इसका खामियाजा बाद में यह मत चिल्लाइएगा कि नहीं बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। उस समय विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि देखो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, देखो अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद से 6 महीना यहाँ अपने बीवी बच्चों को बिठा देंगे और फिर रोड जाम करेंगे और फिर मोदी को मारेंगे और फिर अमित शाह को मारेंगे। देखा है हमने नौटंकी आपका,
ये देश में चलने वाला नहीं है, सुधर जाइए। उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ पाया, वहाँ सचमुच फूल की माला पड़ी। जब तक ये लोग बुलडोजर से ठीक नहीं किए जाएंगे ना, तब तक मामला सीधा नहीं होगा। सुनिए, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस ने कराया, भाजपा ने कराया। तो जो छतों से वीडियो आ रहा है, कैमरा झूठ बोलता है क्या? ये चीज़ झूठ बोलता है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये भाजपा ही है कि आरएसएस का है कि एजेंट है कि किसका एजेंट है? कैमरा किसी का एजेंट नहीं है। बिल्कुल। तो जब कैमरा किसी जो 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 वीडियोज आ रहे हैं, छतों से जो पत्थर आ रहे हैं, तो मैंने वो जो आरएसएस वाले जो रामनवमी में जो हिंदू जुलूस निकाल रहे थे, वही क्या किए कि पत्थर उठाए और ले जाके मुस्लिम भाइयों से कहे कि भैया ये पत्थर ले लो। मुस्लिमों ने शुरू कर दिया फेंकना। सुनो, वही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ले जाके दे दिया मुसलमानों को कि भैया हम कल आएंगे, रामनवमी है और हम आएंगे और आप छत पे रहिएगा, है ना, और छत से जब हम इधर से निकलेंगे तब आप पत्थर फेंकिएगा। ये बताना चाहती है बिहार की सरकार। यही नहीं कहना चाहती है कि आरएसएस तो जो छतों से पत्थर आ रहा था, तो ये मैंने वो भाजपा वाले ले जाके हर मुसलमान के घर पे, है ना, थोड़ा थोड़ा पत्थर बांट दिए थे कि भैया हम आएंगे तो आप पत्थर चलाना। गजब का दोगलापंथी है। अरे यार, लाते कहाँ से हो? शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाना चाहिए। वोट के लिए इतना गिर जाओगे? वोट के लिए ये स्तर होगा, कुर्सी के लिए? बिहार के लोग मरे तो मरे, जनता कट रही है, कुएं पोखरे से लाश मिल रही है। अभी 400 लोग लापता हैं। वहाँ हिंदू माताएं कह रही हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग मारे गए हैं। क्यों भाई? वो लोग कहाँ हैं? और एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुसलमान हैं, रमजान में कुछ करते नहीं होंगे। वो पत्थर कौन फेंक रहे थे भाई? कहाँ से आए थे? वो टोपी झूठ बोल रहा था क्या? हिंदू चढ़ गए थे छत पे, उनके छत पे, मुसलमानों के छत पे चढ़ के टोपी पढ़ लिए थे। पंडित जी, वो तो आपने बताया कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे जो कुछ लोग हैं विपक्ष के हों, चाहे वो बिहार के हों, वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर बिहार में हो या कहीं पर भी हो, वहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहाँ पर दंगे वही कराते हैं, जिससे वो जो वहाँ की सरकार है वो गिर जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। हाँ हाँ, है ना। भाजपा की सरकार थी, गुजरात में बीजेपी जाके करवा दी। जो बड़ौदरा में गुजरात में हुआ है, जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ कौन था? कौन किया? वो लिस्ट नाम तो निकल रहा है ना, जिनको पकड़ के पुलिस ला रही है। पहले वीडियो निकाली भाई साहब, एक तरफ वीडियो, लाइव सबूत कौन कौन है, उनका फोटो लगाते हुए चिन्हित करके वीडियो में चिन्हित किया गया है, और तब वहाँ से पुलिस निकाल के ला रही है, और तब उनके स्थान विशेष पे डंडे बजा रही है। तो वो कौन आरएसएस और पंडित जी, एक चीज और देखने को मिली, इख्तियार पार्टी तो हुई लेकिन पीछे लाल किला जो है उसकी फोटो लगी हुई थी, और वहाँ पर उस पर लिखा गया था कि देश को आपका इंतजार है और हम आपके साथ हैं। उस पर क्या कहना होगा? इस समय दंगा चल रहा है, इस समय सबसे अलग रहना चाहिए, अपने फोर्स को लगाना चाहिए, पुलिस को टाइट करना चाहिए, डीजीपी को बुला के गाली देना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को गाली देना चाहिए, पूरा जम चढ़ जाना चाहिए, वहां जाके घर घर घूमना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनना है, तुम एक तरफ जाके और एक आदमी को अपीजमेंट करोगे। हिंदू वोटर नहीं है क्या? वोट नहीं देता है क्या? या समझ गए हो कि चलो ये तो जाति में बढ़ जाएंगे, ये तो एक जगह गिरेगा। नीतीश कुमार तो नजदीकियां बढ़ा रहे थे भाजपाइयों से भी, गिरिराज जी से मिले, बातचीत हुई, लेकिन गिरिराज जी ने कह दिया कि हम शामिल नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि वापसी कर सकते हैं, आ सकते हैं भाजपा में? ये तन सती भेंट अब नाही। वहाँ नया योगी सम्राट चौधरी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अच्छा, वो उसी ब्रांड का है। कल पूछा गया ना, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, भाजपा नीतीश कुमार के अध्यक्ष हैं ललन सिंह। किसी पाप के जैसे पत्रकार ने पूछा कि ललन सिंह, अरे कौन है ललन सिंह, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। देता है डोज उसी तरह से, जोगी जी की तरह से डोज। तो भाजपा खोज ली है विकल्प। अच्छा। और 8% वहाँ उसके कुशवाहा वोट है, और 30% के आसपास सवर्ण वोट, उसमें 8 जोड़ लीजिए, उसके बाद से उसमें पासवान वोट जोड़ लीजिए, साहब 52% वोट की व्यवस्था है। तो क्या करे? क्यों भाजपा, जब 52% उसके पास अपना वोट है, तो किसकी जरूरत है भाई? जरूरत किसकी है? उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, ये हैं, पूरा समीकरण सेट है। खाली यादव और मुसलमान जिता लेंगे। अगर जिता लिए तो पिछली बार कहे नहीं जीत लिए। पिछली नीतीश कुमार जी तो ओटावा आरजेडी का पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, वही मुसलमान, वही यादव और यही लोग थे ना।
बाकी ओटवा एक जगह सेंट्रलाइज हो गया तो कितना सीट मिला, एक सीट, वही एक सीट पाई आरजेडी। इस बार भी वो दोनों लोग अपने घोड़ा खोल दें, अपना पूरा जान लगा दें, सब कुछ कर लें, भाई साहब 40 में 40 आएगा। इस बार जो समीकरण बन रहा है ना, 40 में 40 बढ़ेगा। और हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से इनके एमपी टूट रहे हैं, अगर एक एमपी 2 विधायक लेके आया तो सरकार तो गई साहब। समझ रहे हैं? चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो जो महाराष्ट्र में हुआ था ना, उसी तरह से महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होने वाला है। यह जान लीजिए, सारा समीकरण तैयार है। कल जो उनके विधायक भाजपा और जेडीयू साथ मिल के लड़े, आपने वोट मांगा भाजपा के कार्यकर्ताओं और जेडीयू कार्यकर्ताओं से, ठीक? आप चले गए आरजेडी के साथ। अब आरजेडी वाले जेडीयू के कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ बैठे हैं। लड़ाई सीधे हो गई है आरजेडी और भाजपा से, जमीन पे जो प्रैक्टिकल है। अब जो वोट दिए हैं आरजेडी वाले अपने विधायक को, आरजेडी लड़ी थी ना, हर सीट पे तो लड़ी थी, तो उनके विधायक के साथ उनका कार्यकर्ता खड़ा है, आपके एमएलए के साथ कोई है ये नहीं है। आप अब नीतीश कुमार के एमएलए के साथ कौन खड़ा है? भाजपा वाले। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा? तो वो कहाँ गलती कर रहा है? अब वो जो वोट आपका अपना है, जिनके साथ आप लड़ते हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का काम कर, उन्हीं की सुनेंगे, इसलिए कि कल आपको फिर वोट में जाना है। तो जो जेडीयू के एमएलए हैं, वह अपने उनके कार्यकर्ता तो की सुनी नहीं जा रही है, आरजेडी की सुनी जा रही है, तो कल वोट कौन देगा? तो इसके बढ़िया है कि भैया भाजपा में चलो, भाजपा जान बचाएगी। भाजपा जान नहीं रही है अपने आप, जेडीयू वाले टूट के कल खुदे भाजपा लाइन लगाए हुए हैं। अच्छा। अरे भगदड़ मचने वाली है, क्या तमाशा देखिएगा। रेल इंतजार किया जा रहा है कि अभी नहीं भाट। तो नीतीश कुमार भी साथ रहेंगे क्या सबसे आगे लाइन में? उनको 2024 को लेकर लगातार पार्टियां हो रही हैं, लगातार वहां पर जैसे मैंने पहले भी बताया, लाल किले की फोटो लगाकर कहा जा रहा है कि देश को उनका इंतजार है। आपको नहीं है क्या इंतजार? बहुत हो गया यार, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए। दुनिया में तहलका मचाए हैं मोदी जी, नीतीश कुमार की क्या औकात है? वो अब पूरा दुनिया लगी हुई है उस आदमी के पीछे, तो वो आदमी पीछे नहीं हट रहा है, झंडा गाड़ा है इस समय। सारा अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से पीछे है, रसिया का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से पीछे है, चीन का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से पीछे है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमारे, भाई एक नंबर 75% के साथ, जनता के समर्थन के साथ एक नंबर दुनिया में, वर्ल्ड में हमारा प्रधानमंत्री सीना ठोक के। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, ये कह रहे हैं विपक्षी। तो कम पढ़े लिखे हैं तो बहुत पढ़े लिखे थे तो उनके विदेश मंत्री गए थे क्या, कि बजाए थे क्या विदेश में जाके, कि यूरोपियन यूनियन की रोज बजाते हैं जयशंकर, कहते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया उससे तेल मत लो, रसिया से तेल मत लो। क्या कह के आते हैं उनके घर में कि तुम हमसे ज़्यादा तुम लेते हो, पहले अपने गिरेबान में झांको तब मुझको कहना। कौन बजाते? इसके पहले सुने थे क्या? यूक्रेन से जब लोग आ रहे थे तो पाकिस्तान के लोग भी हमारे देश का झंडा लगा के और निकल रहे थे, देखे थे क्या? विदेश के अमेरिका का जो विदेश का सचिव है वो कहा कि अगर मोदी चाहे तो कल युद्ध रुक सकता है, सुने थे क्या साहब? ये कहने का हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि काश हमारे पास प्रधानमंत्री हो, मोदी जैसा हमारे पास भी प्रधानमंत्री होता। चीन के लोग भी कह रहे हैं कि ये भारत का विकास की सदी है, यह मानवता का सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, सदी का सबसे महान व्यक्ति है। चीन का, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं। दुनिया में जो डंका बजाया है, तो ये छुछुंदर लोग कई मिनट टिकेंगे उसके सामने? जनता देखिए हमारे साथ सुधीर पांडे जी मौजूद थे और इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि बिहार में जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आखिरकार इसमें जनता त्रस्त हो रही है। वहाँ पर दंगे भड़क रहे हैं तो लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार इख्तियार पार्टी मना रहे हैं और दूसरी भी पार्टियां मनाते होंगे, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कि अगर बात करें 2025 की बिहार चुनाव की, चाहे बात करें 2024 में, उसमें किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से आगजनी होती है, ठीकरा फोड़ दिया जाता है प्रशासन के ऊपर, लेकिन प्रशासन को रोकने वाले भी वही लोग होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे भी लगातार हम ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे।